बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी ज़ूलॉजी फिज़िकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। देखें, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है, बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि one in which there is a complete uniformity in cohesive forces और इसके साथ साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दरअसल अट्रैक्टिव फोर्सेस की बुनियाद पर हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ा सा हम सॉल्यूशन के बारे में एक बात स्टडी करते हैं कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होते हैं, पहले क्या होता है, एक सॉल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उनके आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और इससे एक सॉल्यूशन बनता है, तो आपको इल्म है इस बात का कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। दरअसल यही जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन्हीं का रोल जो है वो उस सॉल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल बना देता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स ये होंगे, एक तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज ज़ीरो है। देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। और सेम अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूशन में भी वही होंगी जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में थी। रोड्स लॉ और हेनरीज लॉ को भी ओबे करें और द आइडियल सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। बात थोड़ी सी वाजे कर देता हूँ कि जब हम दो कंपोनेंट्स से ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को मिक्स करें तो ना हीट एनर्जी इवॉल्व हो, ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो ऐसी सूरत में डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर जिस वक्त आप दो कंपोनेंट्स को मिलाएं तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हर एक कंपोनेंट के वॉल्यूम्स के मजमूए के समेशन के बराबर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल और पानी को मिलाते हैं, 2 ml अल्कोहल है और 5 ml उसमें पानी है, तो दोनों मिलकर 5 और 2 7 ml सोल्यूशन बनना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, फिर सॉल्वेंट के आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वैसे ही रहें, उसमें कोई चेंज ना आए। और फिर रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ को भी ओबे करे अगर सॉल्यूशन, तो हम होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और फिर एक्टिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। एक्टिविटी से मुराद यहाँ पर है, मैंने वैसे तो ये इसकी एक वजाहत की थी क्लास में कि एक्टिविटी दरअसल वो मॉलिक्यूल हैं जो एक वक्त में एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, उन्हें हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं।
अच्छा देखें, जब आप लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो इन्हीं की आप नफी करते जाएंगे कि देयर इज एवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो सेम नहीं रहेंगी, और रोल्स हेनरीज लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ये इसके चार पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे आप डिफरेंसेस की बुनियाद पर लिख सकते हैं। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं बेंजीन, टॉल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथिलीन ब्रोमाइड, प्रोपिलीन ब्रोमाइड, बेंजीन एंड ईथर, इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो ये आइडियल सॉल्यूशन बन गया है। HCl और पानी को मिला दें, अल्कोहल और पानी को मिला दें, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स होंगी। रोल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम फिर अलहदा से भी ये टॉपिक के तौर पर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। रोल्स लॉ जो है, जिस वक्त ए और बी दो कंपोनेंट्स को मिलाकर हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और एक कंपोनेंट उसमें से जो है वो वोलेटाइल हो, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? रोल्स लॉ इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, बाय डेफिनेशन या स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट at a given temperature, the vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. यानी P is equal to P naught X। अब अगर कंपोनेंट A है तो P naught A X A, अगर कंपोनेंट B है तो P naught P X B, जिसमें से P और P B ये हैं वेपर प्रेशर्स of component A in the solution, ये है वेपर प्रेशर ऑफ B in the solution। P naught A और P naught B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और total vapor pressure of the solution is given by P is equal to PA plus PB। और अगर ये पी ए किसके बराबर होगा? पी नॉट एक्स से। पी बी किसके बराबर है? पी नॉट एक्स बी। एक्स ए और बी वन यूनिटी के बराबर है। एक्स ए वन माइनस एक्स बी, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर दें। पी इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी माइनस पी बी एक्स बी। तो ये क्वेश्चन आ गई ना, ये से मल्टीप्लाई कर दें। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस, अच्छा ये आ गया पी नॉट बी और एक्स बी। अच्छा देखें, इसे जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का आ गया तो ये भी इस जगह पर माइनस तो नहीं होगा। ये जो है देखें ना, इस ए की वैल्यू हमने ये वाली पुटअप की है। ए की जगह हमने ये जो है ना, देखें एक्स ए की जगह हमने इस जगह पर ये पुटअप किया वन माइनस एक्स बी, तो ये प्लस होगा ना। ये देखिए इस इक्वेशन में प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये गलती से यहाँ माइनस लिखा है, करेक्ट कर लें इसे। अच्छा ये आ गया प्लस। अब इसमें से आपने कॉमन क्या चीज़ ले ली यहाँ एक्स बी को, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी।
This question expresses the relationship between vapor pressure and composition of the solution. Since P naught A and P naught B are constant at a particular temperature, it is evident that total pressure is a linear function of the mole fraction of Xb on Xa and Xb. Thus, if P is the plotted against Xb, Xa straight line will be obtained. अब देखो ना, ये इधर आप ले लें मोल फ्रैक्शन, इधर ले लें वेपर प्रेशर, तो एक कंपोनेंट ये दूसरा कंपोनेंट आ गया। इसका मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ 0 है और इधर जाकर ये मैक्सिमम 1 आ गया, यानी प्योर सॉल्वेंट। और एक्स भी यहाँ 0 होगा, इधर जाकर ये मैक्सिमम यानी प्योर सॉल्वेंट बन जाएगा। तो देखें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी सॉल्यूशन से बढ़ता जा रहा है, और ये प्योर की वैल्यू आ गई, ये बी के लिए प्योर की वैल्यू आ गई। एक बात इसमें ये नज़र आ रही है कि पी ए जो है ये लेस वोलेटाइल है और पी बी जो है ये मोर वोलेटाइल है, तो इसीलिए इनके वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो P जो है पी ए प्लस पी बी के बराबर है, और यहाँ से आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन इससे अपेयर होती है। ये स्ट्रेट लाइन इसके आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये नॉन आइडियल हो तो एफएससी वाला याद रखें, तो फिर ये ग्राफ ये ऊपर यहाँ ऐसे बन जाएगा, या इधर से नीचे से आप ऐसे ले जाएं, ये ग्राफ इसका बन जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन अगर आपको याद है तो। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कोई एक पॉइंट आप ले लें, मसलन ये पॉइंट है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ले जाएं, तो ये यहाँ से जो क्रॉस करेगी इस लाइन को, ये पी ए को ज़ाहिर कर, और ये जो है ये पी बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल पी किसके बराबर, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। तो ये इसका ग्राफ आ गया। मेरे ख्याल लास्ट इसके बाद इसकी स्लाइड ये है कि वही बात, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू ज़ीरो प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। यानी जब एक्स ए यूनिटी के बराबर होगा तो एक्स बी तो ज़ीरो होगा, तो उस वक्त सिर्फ एक कंपोनेंट ए होगा, तो पी नॉट ए के बराबर होगा। At any concentration, the total pressure is sum of partial pressure of the two components. तो बस ये आज का मुख्तसर सा एक मैंने छोटा सा ज़रा बनाया है आज की वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।